ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है ना। तो इस लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, और थोड़ा एडवांस लेवल मतलब थोड़ा इंटरमीडिएट टाइप जो भी रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चनरीज, आईएमपी क्वेश्चनरीज, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक ही बोलूँगा कि आप लोग पहले जब भी लेक्चर स्टार्ट करो तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूले क्या कर लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने फॉर्मूले ही है। तो वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको डेली बेसिस पे क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है। तो आज मैं कुछ अपने इम्पोर्टेंट एग्जांपल लूँगा अपना, जो अपना टाइप था 4 नंबर। तो टाइप अपना था इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने कुछ ये 10 एग्जांपल यहाँ पे देख लिखे आज। तो इसमें से हम जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, बाकी जो सिमिलर टाइप के रहेंगे वो आपके लिए होमवर्क एज अ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो देखते हैं अभी हमारा फर्स्ट एग्जांपल सबसे पहले। ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए होल ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय साइन एक्स, यहाँ पे लिखा है dx। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देखने के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, साइन ए। यदि आपके फॉर्मूले लर्न हो गए तो आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे साइन ए प्लस बी होल ब्रैकेट का साइन ए प्लस बी होल ब्रैकेट का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर सकते, अप्लाई कर सकते। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो ये फॉर्मूला था अपना। ठीक है। तो यहाँ पे ए अपना क्या है, ए अपना यहाँ पे है एक्स, और बी अपना क्या है यहाँ पे ए। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दूंगा, अभी अप्लाई कर दूंगा, तो मेरी टर्म क्या हो जाएगी फाइनली। तो यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी होल ब्रैकेट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन ए मतलब एक्स, साइन ए साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी प्लस कॉस ए साइन कॉस ए साइन बी। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, और यहाँ पे आपका आ गया आपका साइन एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे हम डी एक्स। ठीक है ना। तो अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट। ठीक है। तो अभी ये साइन एक्स हम क्या करेंगे, देंगे ये पॉजिटिव सिंबल है, तो मतलब ये साइन एक्स इसी का भी है और इसी का भी, तो हम इसे सेपरेट आउट कर देंगे। तो वो क्या जाएगा हमारा टर्म फाइनली, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स, राइट, प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स साइन ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। हम इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन देखो ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा, और साइड में क्या बचेगा अपना साइन ए बचेगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कॉस ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा अपना, यहाँ पे आपका कॉस ए डी एक्स, कॉस ए डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट एक्स। ठीक है ना। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कॉट एक्स, और ये आपका साइन ए एज इट इज, और ये आ गया आपका डी एक्स। ठीक है ना। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम निकालेंगे, तो कॉस ए आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, कॉस एक्स यहाँ पे क्या आ गया आपका डी एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, यहाँ पे भी अपना ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो आपका ये कांस्टेंट टर्म साइन है, तो मैं यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा साइन ए, और इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई करूंगा कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस ए, ये इंटीग्रेशन डी एक्स क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, प्लस ये साइन ए आपका एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा आपका, कॉट एक्स आपका होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो लगा दो यहाँ पे क्या होगा आपका लॉग इन ब्रैकेट लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स रहेगा आपका प्लस सी। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे सिंपल है, तो हमने पहले साइन एक्स ए प्लस बी होल ब्रैकेट को फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर टर्म को क्या कर देगा कर
टर्म को हमने क्या कर दिया, इस टर्म को हम सेपरेट आउट कर दिया, फिर उसके बाद ये साइन एक्स कैंसिल आउट करके यहाँ पे ये टर्म बच गया। तो जो भी कांस्टेंट था वो मैंने वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, ठीक है ना। और फाइनली जो भी था वो इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले अच्छे से आप क्या करो, बाय हार्ट करो, लर्न करो, ठीक है। तो इमीडिएटली हम अभी सेकेंड एग्जाम्पल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ अपना। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखा है डी एक्स, ठीक है ना। तो ये टर्म को हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ऊपर 1 लिखा है, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम आइडेंटिटीज लिख सकते हैं डायरेक्टली। अपना आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, पहली बात तो यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो मुझे ट्राई आउट करना है कि ऊपर भी वो टर्म आ जाए, तो कैंसिल आउट के चांसेस हो जाएंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस है गाइस। तो इसीलिए कि प्रैक्टिस है, मतलब आप फॉर्मूले अच्छे से क्या कर दो, पहले बाय हार्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अपना यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मैं आपका रीजन भी लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो रीजन यहाँ पे एक ही है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। तो 1 की जगह पे हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया फर्स्ट पे, ठीक है। तो उसके बाद अभी देखो सिंपल है, ये भी टर्म में क्या कर दूंगा, सेपरेट आउट कर दूंगा। तो मेरा टर्म क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस ये प्लस एज इट इज, यहाँ पे भी क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप क्या होगा डी एक्स। तो देखो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, एक कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका, 1 अपॉन कॉस आपका सेक होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, 1 अपॉन साइन आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर एज इट इज लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल है गाइस, ये तो बहुत बेसिक वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। कि अपना 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है आपका सेक एक्स, ठीक है। और अपना 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan एक्स क्या होता है, tan एक्स। तो लिख लो यहाँ पे tan एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख लो, माइनस क्या होगा आपका कॉट एक्स, यहाँ पे आ गया डी एक्स। तो ये फाइनली मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सॉरी यहाँ पे प्लस सी। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये भाई आप लोग मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर देना, लिख लेना। और पहली बात तो एक है ना, ये फॉर्मूले पहले आप अच्छे से क्या कर लो, पिट पैट रेडी कर लो, ठीक है। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या था, इंटीग्रेशन tan एक्स लिखा था, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या था, माइनस कॉट एक्स था, ठीक है। तो सिंपल है भाई, ठीक है। तो ये थे अपने दो एग्जाम्पल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है cos 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। दिखने में बस थोड़ा अलग दिख रहा है, बट एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर cos 2x लिखा है, ठीक है ना, नीचे, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो i इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन क्या लिखा है यहाँ पे cos 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको मैं साइन एक्स कॉस एक्स होल ब्रैकेट क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ डी एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
अब ये देखो साइन एक्स कॉस एक्स और ब्रैकेट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स मतलब कॉस साइन टू एक्स का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, यहाँ पे टू कर दूंगा। देखो भाई ये जो मैं डायरेक्टली अभी बोल दिया, ये प्रैक्टिस वही है, मेरे फॉर्मूले अच्छे से हुए, आप भी वैसे ही कर लो, ठीक है। तो सिंपल है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, कॉस टू एक्स मतलब टर्म दिख जाती है कि अपने को यहाँ पे कौन से फॉर्मूले क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका मल्टीप्लाई टू ना, तो टू और डिवाइड में भी क्या होगा आपका टू, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है तो ये अपना डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बाहर जब निकलेगा ये टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर इंटू यहाँ पे क्या आया आपका कॉस टू एक्स अपॉन, देखो यहाँ पे क्या है अपना टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है अपना साइन टू एक्स होता है, क्या होता है साइन टू एक्स, और ये स्क्वायर इसको भी है इसी को भी, तो इसका काम तो हो गया। अभी इसको स्क्वायर क्या करना है हमें, अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या हो गया आपका dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया करके, तो देखो भाई टू साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा होता है, ठीक है ना। तो साइन टू थीटा मतलब टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हम अपनी टर्म कौन से फॉर्मेट में लिखी है, एक्स के फॉर्मेट में लिखी है, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि ये टर्म कैसी आई करके, ठीक है ना। तो सिंपल है। तो देखो ये फोर कांस्टेंट है, पहले फोर को क्या कर दो बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ये फोर बाहर आ गया, मेरा इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो मैं इसको अभी सेपरेट आउट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स इंटू वन अपॉन साइन टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डी एक्स। तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट टू एक्स लिख सकते हैं, और वन अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक टू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू ये फोर अपना एज इट इज है, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अपना कोसेक, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, नहीं ठीक है ना करेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो ये टू एक्स है, टू एक्स है मतलब यहाँ पे भी कुछ इशू नहीं। तो देखो फॉर्मूला पहले देखते हैं कि क्या था मेरा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या है अपना इंटीग्रेशन हाँ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपना होता है माइनस कोसेक एक्स। तो x की जगह पे टू एक्स है मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, तो उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी रीडेरिवेटिव, ठीक है ना। तो सिंपल है यहाँ पे लिख लो। तो पहले इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कोसेक टू एक्स ना, टू एक्स और टू एक्स की रीडेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, टू एक्स टू एक्स यहाँ पे आ गया आपका प्लस सी। तो टू एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये देखो फोर इन ब्रैकेट माइनस कोसेक टू एक्स डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू कोसेक टू एक्स प्लस सी। तो देखो भाई ये इसका था फाइनल फॉर्मूला, फाइनल आंसर सॉरी नॉट अ फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें हमने क्या डिस्कस किया अभी, सिंपल है, मैंने पहले क्या किया इसको पहले साइन टू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइन टू एक्स फिर सेपरेट करने के बाद मुझे ये मिला, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपना कोसेक एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला लगा कि टू एक्स मेरा एक्स्ट्री टर्म थी। तो सिंपल है एज ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, और मैंने वो कंपोजिट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ये कैंसिल आउट करके मेरा ये फाइनल क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल है बहुत सिंपल है। अभी डायरेक्टली एग्जांपल नंबर फोर्थ को क्या कर लेंगे हम इधर साइड पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए क्योंकि,
ठीक है, आप ये नोट कर लेना सब चीज़ें कि कौन से जगह पे क्या फॉर्मूले। और मान लो जहाँ पे मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है बट मैंने बोलते टाइम जो बोला है वो आप एज ए एक्सप्लेनेशन टाइप, मतलब जो भी स्टेप्स रहेगी आपकी वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अपना फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं अभी। फोर्थ नंबर वाला क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला बोल रहा है कि इंटीग्रेशन क्या है अपना, tan x प्लस कॉट एक्स और ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर dx, ठीक है ना, सिंपल है। तो देखो क्या है, इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ए प्लस बी होल ब्रैकेट का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अपना, ए प्लस बी होल ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ए प्लस बी होल ब्रैकेट का फॉर्मूला होता है अपना ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए हो गया आपका tan x, बी हो गया आपका cot x। अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल है भाई। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, सिमिलरली लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मतलब tan x आपका क्या है यहाँ पे cot x, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे फाइनली लिख लिया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे भी कुछ हम मैनिपुलेशन करेंगे, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते सेक स्क्वायर एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है ना। अभी ये tan x cot x, ठीक है ना। तो देखो सिंपल है, आपको पता होगा कि वन अपॉन कॉट, वन अपॉन कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है अपना tan x होता है। तो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड पे यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई को, तो क्या हो जाएगी हमारे टर्म वन इज इक्वल टू tan x cot x। तो मतलब tan x cot x की जगह के मैं क्या लिख पाऊंगा, वन लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा अभी, वन लिख लूंगा, ये देखो ये वन, ठीक है। तो ये वन यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी टर्म क्या हो जाएगी फाइनली, मेरी फाइनली टर्म हो जाएगी प्लस टू, टू इंटू यहाँ पे क्या है वन मतलब टू ही रहेगा, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, अपने आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इंटीग्रेशन वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है अपना कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए, कॉट चाहिए ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, राइट करेक्ट है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका dx। तो देखो अभी ये टर्म को हम यदि देखते तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, ये देखो ये माइनस वन और ये माइनस वन, तो ये हो गया माइनस टू और ये प्लस टू, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अपना बचेगा सिर्फ क्या ही बचेगा, तो बचेगा अपना इंटीग्रेशन, बस बचेगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन अपना क्या बचेगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, राइट। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है अपना, एक्स क्या होगा आपका, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर होगा आपका tan x, क्या हो जाएगा tan x, ये प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये थे अपना फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये था अपना फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। फ्रेंड्स तो अभी ये फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या किया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो वन की जगह पे क्या लिखता हूँ मैं आइडेंटिटीज लिख दूंगा, साइन टू एक्स की जगह पे
साइन टू थीटा का मतलब साइन टू एक्स का फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन वन की जगह पे क्या लिखना है मुझे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा टर्म मैंने कहाँ से लिखी है, ठीक है ना। यू नो द आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, वन होता है, ठीक है। तो वन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन टू एक्स क्या होता है आपका, टू साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया डायरेक्टली। तो यदि हम इसको देखेंगे तो ये हमारा ए प्लस बी होल ब्रैकेट का फॉर्मूला दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी देखो, ए प्लस बी होल ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर मतलब आपका होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ए की टर्म आपकी क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये टर्म देखो गाइस, ये टर्म ये पूरा यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये हो गया आपका साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली ये वाला टर्म है आपका कौन सा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो सिंपल है, मतलब इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट इन ब्रैकेट, अभी क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। तो देखो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे हो गया आपका dx, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी बस सेपरेट आउट कर देना है मेरा इंटीग्रेशन सिंपली, ठीक है ना। तो कर दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस के क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ वाला, ठीक है ना। तो देखो सिमिलरली ये साइन टू एक्स ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको वही सेम करना है। तो ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। ये सेम वन माइनस कॉस एक्स, एक यहाँ पे देखो वन माइनस कॉस एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो ये भी आपका होमवर्क के लिए रहेगा, वन माइनस कॉस एक्स वाला यहाँ पे होगा आपका टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वाला, ठीक है ना। तो और यहाँ पे भी आपका वन प्लस साइन एक्स है, देखो यहाँ पे टू टू एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स मतलब आपको पता होगा यहाँ पे क्या करना है आपको, ए बाई टू एक्स बाई टू के फॉर्म में। देखो फॉर्मूले एक बार देख लो तो बराबर पता चल जाएगा, सेम स्टेप्स हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है ना। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो अभी तुरंत हम क्या कर लेंगे, अपना नाइन्थ वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली नाइन्थ वाले एग्जाम अपना ये नाइन्थ वाला देखते हैं। देखो नाइन्थ वाला मैं करूंगा और टेंथ वाला आप होमवर्क के लिए करना, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है तो यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो कैसे, तो नाइन्थ, तो इंटीग्रेशन क्या है अपना, साइन क्यूब एक्स, क्या है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है अभी, साइन क्यूब एक्स मतलब यहाँ पे क्या यूज करना होगा हमें, साइन थ्री थीटा के फॉर्मूला में हमें क्यूब मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते, तो क्या होता है साइन थ्री थीटा, साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या होता है अपना, साइन थ्री एक्स आपका क्या होता है, ठीक है ना, याद है आपको, साइन थ्री थीटा। और अपना ये वाला क्या होता है अपना, कॉस 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 क्यूब थीटा वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है अपना थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ए थीटा लिख लिया यहाँ पे एक्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अभी मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए यहाँ पे क्यूब वाले टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो फोर साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो ये देखो ये फोर मुझे नहीं चाहिए, तो फोर ये यहाँ पे डिवाइड पे चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गई मेरी टर्म, साइन थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है। तो ये इस जगह पे मैं क्या कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, ये लिख लूंगा मैं, ठीक है। अभी मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना मुझे बहुत ईजी हो गया है, देखो, ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है आपका
3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये 4, ये दोनों दोनों का पार्ट है। ठीक है, तो ये 4 को हम क्या कर लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये 3/4 को पूरा निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल है, कुछ नहीं, बस ये आपका एक बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, ये देखो ये 3/4 को मैं निकाल दिया, यहाँ पे क्या होगा आपका sin x माइनस sin 3x dx, एकदम सिंपल। तो आई इज इक्वल टू 3/4, इंटीग्रेशन सेपरेट आउट कर देते हैं। यहाँ पे sin x का क्या हो जाएगा आपका dx, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हुआ sin 3x dx। तो i इज इक्वल टू 3/4, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। क्या होता है, माइनस cos x, ये माइनस हो गया, क्या का भी क्या आ जाएगा, sin x का मतलब माइनस cos x, बट ये 3x एक्स्ट्रा टर्म है तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, रीडेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई डी अपॉन डी एक्स, ये 3x का क्या निकलेगा गाइस, रीडेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ये रहा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/4, ये हो गया आपका माइनस, हाँ ठीक है लिख सकता हूँ ना, माइनस cos x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे क्या बचा आपका cos 3x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, प्लस सी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1, 3 एज अ कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये था आपका अभी का एग्जांपल नंबर 9। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखो बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किए, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं भी टाइप 3 कवर करने वाला हूँ। वहाँ पे साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो देखो फ्रेंड्स, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो भी बच्चे होमवर्क के लिए वो सेम टू सेम है, मतलब इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर उसमें आप बोल सकते हैं कि भाई कुछ इतना डिफिकल्ट आपका टास्क नहीं है। ठीक है ना, तो सिंपल है, आपको बस क्या ही करना है, अपने को जो भी मतलब जो भी होमवर्क के लिए थे वो अपने को अच्छे से करने हैं। बाकी तो ओवरऑल क्या है, बहुत सिंपल ही है। ठीक है ना, तो ये थे अपने 9th वाला एग्जाम्पल फाइनल। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम भी क्या करेंगे, अभी जो भी टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले रिलेटेड जो भी पेंडिंग है वो भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूले आप क्या कर लो, पहले अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू।